कि 20 नंबर का जो वीज़ा था इसको 18 नंबर में कैसे बदलेंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा और कौन लोग इसको ले सकते हैं, कितना टाइम हम कुवैत में रहें तो हम ले सकते हैं 18 नंबर में। क्या मैं नया नया कुवैत में आया हूँ तो मैं भी क्या अपना वीज़ा शून्य में बदल सकता हूँ, 18 नंबर में बदल सकता हूँ। सारी बात इसमें करने वाले हैं। 20 नंबर का वीज़ा 18 में आप बदल सकते हैं। अगर अरबी आपका नहीं चाहता तो चाहे आप नए हों, चाहे आप पुराने हों, चाहे आप कितना मर्जी पैसा लगाएं, आपका वीज़ा ट्रांसफर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज 28 तारीख है और आज जुम्मा का दिन है। मेरी तरफ से आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो आज हम बात करने वाले हैं कुवैत में खादिम का वीज़ा जो है 20 नंबर का वीज़ा 18 नंबर में जो बदल रहा है इसके ऊपर। तो बहुत खुशी की बात आई है और इससे पहले भी एक बार ऐसा आया था जो आज से 8-10 साल पहले ये कानून आया था। ये लंबे समय के बाद ये मौका मिला है। बहुत अच्छे कानून ला रही है वर्कर के लिए, जो लोग जॉब करते हैं। ये कानून मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये जो भी कुवैत में जो वर्कर लोग हैं, इनको यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो खादिम हो या कंपनी में हो, सबके लिए जो है कानून लेकर आई है। और ये कानून बहुत ही अच्छा है जितने भी वर्कर लोग हैं उनके लिए। जैसे कि इससे पहले कानून लेके आई जो कि अभी चल रहा है, जो भी भागे हुए लोग थे उनको घर जाने का मौका दे रही है और फिर प्लस से दूसरा वीज़ा लेकर आप वापस कुवैत आइए। कोई 6 महीने का, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, कोई बैन नहीं होगा। हालांकि उसने ये किया है, जो भी उस पर मुखालफा है, सरकारी जो मुखालफा है, कामा ख़त्म हो गया, आप फिर भी काम कर रहे थे, भागे हुए थे, जाहिर सी बात आपका कामा ख़त्म हो गया होगा, आप फिर भी काम कर रहे हैं, इकामा का कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगा, कोई भी जुर्माना नहीं पड़ेगा। आप बिंदास घर जाकर दूसरे वीज़ा पे आ सकते हैं। पहले तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये तो पहले कानून चल ही रहा था, अब एक नया कानून फिर आया है। जो भी 20 नंबर के वीज़ा पे काम करते हैं कुवैत में हैं, वो लोग अपना वीज़ा 18 नंबर में बदल सकते हैं। आप कहते हैं कौन लोग बदल सकते हैं? क्या सारे लोग बदल सकते हैं अपना 20 नंबर वीज़ा 18 नंबर में, या फिर इसमें भी कोई डोट है? तो पहले मैं उनको बता दूं, अगर वो अपने अरबी से कहेंगे कि बाबा मुझे तनाजुल लेना है, जो अरबी तनाजुल देगा, तनाजुल दे रहा है, जैसे तनाजुल ले सकते हैं, उन्हीं लोग जो है अपना 20 नंबर का वीज़ा 18 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनका अरबी जो चाहेगा तभी वो तनाजुल ले सकते हैं, तभी वो 20 नंबर का वीज़ा 18 नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। अरबी अगर नहीं चाहेगा तो उनका 20 नंबर का वीज़ा 20 नंबर में ही रहेंगे, वो फिर 18 में नहीं आ सकते। अरबी को राज़ी करना पड़ेगा, अरबी से बोलेंगे बाबा मुझे तनाजुल चाहिए। अगर वो कहता है तनाजुल तो तनाजुल ले सकते हैं। इसका टाइम कितना है दोस्तों, कितने टाइम में ले सकते हैं? इसका टाइम 2 महीने का टाइम रहेगा। 2 महीने के अंदर ये अपना तनाजुल ले सकते हैं और इसमें कितना पैसा लगेगा अभी कोई फिक्स नहीं है। अब जहाँ पर ये तनाजुल लेंगे, जैसे घर खाते में 20 नंबर का वीज़ा 20 नंबर में तनाजुल लेते हैं, तो इनका जो पैसा है वो सामने वाला लगाएगा। इस कपील के पास आए हैं, वीज़ा पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ से तनाजुल लेंगे दूसरे अरबी के पास, तो जितना पैसा वो ये बोलेगा 600 दिनार 800 दिनार, तो उस अरबी को देना होगा, ना कि काम करने वाले आदमी को देना होगा। जो वो अरबी है सामने उसको देना होगा पैसा। मैं बात कर रहा हूँ 20 नंबर वीज़ा की, जो 20 नंबर से 20 नंबर में जा रहे हैं, यानी खादिम के वीज़ा खादिम में कन्वर्ट हो रहे थे पहले, अभी भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं। तो इसका पैसा तो वो पे करेगा। लेकिन अगर 20 नंबर के वीज़ा है पे काम कर रहे हैं, अब उनको 18 नंबर में जाना है, तो उसका पैसा जो है इनको खुद पे करना पड़ेगा। चाहे तो वो भी सामने वाला पे कर सकता है, लेकिन वो कंपनी है भाई, वो तनख्वाह बढ़ा के देगा, वो पैसा क्यों देगा ज़्यादा? आप बताइए। अब आपकी तनख्वाह बढ़ा के देगा वो, तो वीज़ा का पैसा वो क्यों देगा? जैसे कि 400 दिनार 500 दिनार 600 दिनार 800 दिनार जितना भी लग सकता है, इसका पैसा जो है जो वर्कर तनाजुल लेगा उसको पे करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अभी कन्फर्म नहीं है कि कौन पे करेगा। इसमें और भी पैसा लग सकता है, जैसे कि कुवैत गवर्नमेंट भी इसमें ले सकती है पैसा। अब कितना पैसा लगेगा ये तो नहीं पता अभी। 20 नंबर का वीज़ा है, 18 में कन्वर्ट होने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ पैसा ले, इसका कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो आज 28 तारीख है दोस्तों, तो सैलरी भी आने वाली है। जहाँ तक मेरा अनुमान है तो 27 तारीख से लेकर और 1 तारीख तक सैलरी मिल जाती है। तो सैलरी भी मिलने वाली है। कुछ आदमी को मिल गई होगी, कुछ आदमी को मिलने वाली है। तो जो लोग तनाजुल लेना चाहते हैं अपना पैसा हाथ में पकड़ के रखें और अपने यार दोस्त के जो खास हैं उनसे भी बोलें कि भाई मुझे पैसा चाहिए। जो तनाजुल लेना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि 20 नंबर का वीज़ा है 18 में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो पैसा रोक के रखें। क्योंकि दोस्तों इसमें पैसे का खेल है, ज़्यादा समय भी नहीं है कि आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है।
हो सकता है ये करीब करीब 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर आपको कन्वर्ट होना है। आप चाहें और आपका अरबी चाहे तो आप 20 नंबर का वीज़ा 18 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अरबी नहीं चाहता है तो आप जहाँ पे आए हैं जिस वीज़ा पे, उसी के यहाँ पर आपको 2 साल काम करना है। 2 साल के बाद आप अरबी से बोले मुझे सफ़र जाना है तो सफ़र जा सकते हैं, अरबी से बोले मुझे तनाजुल लेना है तो तनाजुल भी ले सकते हैं। अगर अरबी नहीं दे रहा है तनाजुल आपको, तो आप 2 साल काम कीजिए। 2 साल के बाद आप अरबी से बोलिए मैं कैंसिल कर दो, मैं नहीं आऊँगा। कैंसिल करवा के आप घर चले जाइए, दूसरे वीज़े पे आ जाओ। पहले का ये सिस्टम था, 18 नंबर का वीज़ा आपका है, जैसे सून का वीज़ा आपका है। सून का वीज़ा जो आप दुकान पे काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, या बाहर आप टैक्सी चलाते हैं, तो इनका वीज़ा जो होता है 18 नंबर होता है। तो पहले ये सिस्टम था कि 18 नंबर के वीज़ा आप 20 में कन्वर्ट कर सकते थे, यानी आप बाहर काम करते हैं घर में आ सकते थे। सून का वीज़ा खादिम में होता था, कन्वर्ट होता था। खादिम का वीज़ा सून में नहीं होता था। लेकिन ये जो सरकार आई है इसने बहुत अच्छा जो है ऐसा सिस्टम बना दिया है, जो चाहें खादिम वाले चाहें तो सून में चले जाएं, सून वाले चाहें तो खादिम में चले आएँ। ज़्यादा समय इसमें नहीं दिया जाएगा। जो 18 नंबर का वीज़ा है सून का वीज़ा, वो तो 20 नंबर में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जो 20 नंबर का वीज़ा है इसका टाइम दिया जाएगा, करीब 2 महीने का टाइम दिया जाएगा मेरे हिसाब से। इसी के अंदर अंदर जो आपको तनाजुल लेना है, कन्वर्ट होना है। खादिम वीज़ा वाले तनाजुल लेते थे खादिम वीज़ा में, यानी घर खाते के अंदर जो है ड्राइवर जैसे हैं, खादिम वाले खादिम के अंदर रहते थे, और सून वाले जो हैं वो खादिम में आ सकते थे। खादिम वाले सून में नहीं जा सकते थे। पहले ये सिस्टम था। जो सून वाले हैं वो सून में यानी एक कंपनी में काम करते हैं, अगर वो चाहते तनाजुल लेने तो 3 साल के बाद वो तनाजुल ले सकते थे। जो कंपनी में काम करता है दूसरी कंपनी में वो जा सकता था, और जो घर खाते में काम करते हैं ये कभी कंपनी में नहीं जा सकते थे, किसी होटल में काम नहीं कर सकते थे, बाहर काम नहीं कर सकते थे। जो खादिम लोग हैं, जो खादिम वीज़ा पे काम करते थे, तो ये लोग सिर्फ घर खाते में काम कर सकते थे। जैसे घर में ड्राइवरी, खाना बनाना, चाय गवा बनाना, या फिर मजरे में काम, जाकुर का काम, अकरी, ऊँट, मजरा, ये सब खादिम वीज़ा का था। दुकान पे काम करते थे, होटल में काम करते थे, मेडिकल में काम करते थे, टैक्सी चलाते थे, कंपनी में काम करते थे, या जो बाहर ट्रक चलाते थे, ये लोग का वीज़ा जो होता है सून का वीज़ा होता है। तो ये जो है पहले सिस्टम ये था कि ये चाहते तनाजुल लेना तो 3 साल के बाद तनाजुल ले सकते थे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते थे। घर खाते में काम करता है, अगर वो चाहता भी है कि मैं एक घर से दूसरे घर में जाऊँ और उसका अरबी नहीं चाहता तो वो नहीं जा सकता। अगर वो सोचता है मैं आता हूँ घर और वहाँ से दूसरा वीज़ा लेकर आता हूँ कुवैत में, तो 2 साल उसको बैठना पड़ेगा। अगर उसका अरबी ने छुट्टी लगाया है, यानी छुट्टी पे गया है वो और कैंसिल नहीं किया है, तो 2 साल वो कुवैत में नहीं आ सकता है। 2 साल उसकी एंट्री नहीं है। एक सिस्टम ये था कि वो ड्राइवर था और कुवैत में आया है, काम किया है 2 साल, 2 साल के बाद वो छुट्टी चला गया है, कैंसिल नहीं किया है, तो दूसरे वीज़ा पे आ सकता था, जैसे कि मजरे में या खाना बनाने या दीवानिया, इस काम में वो आ सकता था। लेकिन ड्राइवर था, ड्राइवर 2 साल से पहले ड्राइवरी दूसरे घर में नहीं आ सकता था। ड्राइवरी के जॉब पे वो नहीं आ सकता था 2 साल, दूसरे काम पे वो आ सकता था। ये सिस्टम था पहले। अगर वो चाहता मैं ड्राइवरी पे ही आऊँ तो 2 साल उसको बैठना पड़ता।